यह एक गरीब आदमी की कहानी है जिसने अपने दोस्त को केवल मुट्ठी भर पोहा दिया और बदले में एक सुंदर महल पाया। उसका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत दयालु और ईमानदार था, लेकिन वो बहुत गरीब था। उसका घर छोटा और टूटा हुआ था और कई दिनों तक परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। सुदामा अपने पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्हें भूखा देखकर उसका दिल दुखी हो जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने प्यार से कहा, तुम्हारा बचपन का मित्र कृष्ण अब द्वारका का राजा है, तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा को संकोच हो रहा था। वो अपने मित्र से मदद नहीं मांगना चाहता था, लेकिन अपने परिवार की परेशानी देखकर वो जाने के लिए तैयार हो गया। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी सुदामा की पत्नी ने पड़ोसी से थोड़ा सा पोहा उधार लिया। उसने उसे एक छोटे से कपड़े में बांधा और उम्मीद भरी मुस्कान के साथ सुदामा को दे दिया। कृपया यह अपने मित्र कृष्ण को दे देना। सुदामा पैदल ही लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। तेज धूप में कई मील चलता रहा। वो धूल भरी सड़कों, जंगलों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। कई दिनों बाद वो सुंदर नगरी द्वारका पहुंच गया। कृष्ण का महल बहुत भव्य था, सोने और कीमती रत्नों से चमक रहा था। सुदामा महल के बाहर चुपचाप खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वो तुरंत सिंहासन से उठे और दौड़कर उनसे मिलने गए। हाँ, स्वयं राजा दरवाजे तक दौड़कर आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे प्रिय मित्र, तुम इतने वर्षों बाद आए हो। कृष्ण ने प्रेम से सुदामा के पैर धोए और उन्हें बड़े सम्मान से अपने पास बैठाया। महल में सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा एक गरीब मित्र का इतना सम्मान कैसे कर सकते हैं? कृष्ण और सुदामा देर तक बातें करते रहे, अपने बचपन को याद करते हुए, अपनी हंसी और अपनी सच्ची दोस्ती को याद करते हुए। सुदामा पोहे की छोटी सी पोटली देने में संकोच कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने प्रेम से वो पोटली ले ली। अरे पोहा, ये तो मेरा सबसे प्रिय भोजन है। कृष्ण ने बड़े प्रेम से पोहा खाया, जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती उपहार हो। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। वो अपने मित्र से मिलकर ही बहुत खुश था। अगले दिन सुदामा ने कृष्ण को अलविदा कहा और अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो सोच रहा था, मैंने कृष्ण से कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचा तो वो ये देखकर चौंक गया। उसकी छोटी सी झोपड़ी वहां नहीं थी। उसकी जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहनकर खड़ी थी और उसके बच्चे खुशी से खेल रहे थे। सुदामा समझ गया, ये कृष्ण का आशीर्वाद था। बिना मांगे ही कृष्ण ने अपने मित्र की सारी परेशानियां दूर कर दी। सुदामा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए, क्योंकि सच्ची दोस्ती हमेशा प्रेम, दयालुता और आशीर्वाद से भरी होती है। जय श्री कृष्ण।